नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से। मैंने 2 बार जेई क्रैक कर रखा है। तो जेई मेंस 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट बहुत ही पास आ चुका है। 10-15 दिन में पेपर होने वाला है। इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप फिजिक्स के अंदर मास्टरी पा सकते हैं। एटलीस्ट 80 नंबर तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो। पूरे आपको नोट्स दूंगा, प्लानर दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब बताने वाला हूँ लिस्ट। तो बस मेरे से आपसे एक विनती है कि भाई आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठोगे, वरना आप एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से चीज़ें निकल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट करते जाइए। तो चलो बकवास नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, फिजिक्स आपकी आती है 100 मार्क्स की, सबको पता ही है। अब इसमें से जो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 60 मार्क्स बिल्कुल ही ईजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जिससे आप भाई अगर आपने बेसिक लेवल की प्रैक्टिस भी कर रखी है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वहीं पे 20 नंबर के आपको मॉडरेट क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें आपको थोड़ा एप्लीकेशन आना चाहिए, और वहीं पे हार्ड क्वेश्चन आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 नंबर के ये रहेंगे। तो लगभग अगर आप मोटा मोटा देखते हो, अगर हार्ड को पूरा तरीके से आउट कर देते तो भी आप देखोगे 60+20 मतलब 80 मार्क्स आपके पूरे डुएबल आने वाले हैं। मतलब आप 80 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। और बच्चों ने स्कोर करा है 90 प्लस स्कोर करके लाए हैं बच्चे, और भाई 99 परसेंटाइल के ऊपर गए हैं। तो भाई फिजिक्स को छोड़ना नहीं है, पूरा कच्चा चबा जाना है। अब मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा। उससे पहले जनवरी की एनालिसिस के हिसाब से मेरे को कुछ ट्रेंड्स दिखे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले फिजिक्स काफी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आने लग गई है। मतलब ये ट्रेंड डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स के। पहले भाई लल्लू जैसे क्वेश्चन दे रहे थे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। तो अब थोड़ा एप्लीकेशन ज्यादा आ रहा है। तो मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड करने से आपका बिल्कुल काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो भाई लेवल थोड़ा सा बढ़ाए, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं रोड मैप के ऊपर। सबसे पहले आपको ये वाले टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं या चैप्टर, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको इन्हें रख रहा है, इसलिए से अपन ने P1 प्रायोरिटी दे रखी है। अगर आपने फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ रखी है तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करोगे। अगर आपने पहले भी पढ़ रखी है तो भी आपको इनको ही रिवीजन पहले करना है। अब इनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं बता दूं। मॉडर्न फिजिक्स आएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगी, हीट और थर्मोडाइनेमिक्स रहेगा, सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, वेव और रे। ऑप्टिक्स भर भर के आई है, इसलिए आपको भाई से निगलेक्ट नहीं करना है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और EM वेव्स, इसमें से गारंटीड है कि आपके 8-10 क्वेश्चन बैठ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 8-10 तो मैंने लोअर अमाउंट ले रखा है, इससे और ज़्यादा ही क्वेश्चन बैठ रहे हैं। आपने जनवरी का पेपर उठा के देख लेना, कितने ज़्यादा चैप्टर इसी पोर्शन से आए थे। ठीक है, तो अब भाई इसमें करना क्या है। देखो भाई, सबसे पहले तो फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन इससे आता है तो अपन को पूरा रट के रखना है। तो फॉर्मूला आप पूरा रट के रखोगे। फॉर्मूला बुकलेट मैंने टेलीग्राम पे और अपनी साइट पे डाउनलोड मतलब अपलोड कर दिया, वहां से डाउनलोड कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब मैं बता रहा हूं इसे मास्टर कैसे करना है। सबसे पहले थ्योरी को अपन पकड़ेंगे। थ्योरी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास HC वर्मा है तो आप वहां से रीड कर सकते हैं, अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है। वरना अगर आपको ऐसा मन नहीं कर रहा है, HC वर्मा नहीं पढ़ी जा रही, उसकी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो आपको वन शॉट उठाने हैं। अब वन शॉट बहुत सारे हैं मार्केट में, 3-4 तरीके के, जैसे मंजिल हो गए, अनअकैडमी एटम्स हो गए, जुनून जेई। तो इनमें से आप कोई भी उठा लीजिए। मैं जुनून जेई को बोलूंगा फिजिक्स के लिए, ये थोड़े ज्यादा बेटर मेरे को लगे कंपेयर टू अदर्स। तो आप मंजिल को ही फॉलो कर सकते हैं वैसे तो, बट मुझे जुनून जेई ज्यादा बेटर लगा। अब बात आती है नोट्स की। मैंने रिवीजन नोट्स डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, आप जाके साइट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत आपको पड़ेगी नहीं। और जब भी आप ये नोट्स प्रिंट करा लोगे, मतलब ये नोट्स को तुम प्रिंट करा लेना, ठीक है। जैसे ही आप प्रिंट करा लोगे, आप जब भी वन शॉट देखोगे इन नोट्स में एडिशन करते जाना, या फिर मार्क कर लेना अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी। तो आपका नोट्स बनाने का सरदर्द गया। और अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बना दिए तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, HCV के कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल जीरो है तो भाई ये जो HCV के सेलेक्टेड एग्जाम्पल है, इसकी भी आपको नोट्स में ही लिस्ट मिल जाएगी, वो आप एक बार देख जाना। इसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं टॉपिक वाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, सीधे PYQ उठाने लगते हैं। पूरा नहीं उठाना है, आपको टॉपिक वाइज PYQ एज अ टेस्ट देना है। इसके बाद नए क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी साइट पे जाना है जेई मास्टर पे। वहां पे आपको लेवल 1 और लेवल 2 के 30-30 मिनट्स के टेस्ट मिलने वाले हैं, वो आपको करना ही करना है। क्योंकि सिर्फ PYQ करने से अब आपका सवाल मतलब 99 परसेंटाइल नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपका न्यू क्वेश्चन का एक्सपोजर बिल्कुल जीरो हो जाता है। रटा रटाया लगता है कि भैया PYQ तो हो जाते हैं, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो मार्क्स नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि आपके न्यू क्वेश्चन का एक्सपोजर बहुत कम है। तो ये आपको ज़रूर से करना ही है। प्लस अगर आप ये टेस्ट सीरीज लोगे तो आपको हमारी फ्री मेंटरशिप तो मिलेगी, तो ये आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। प्लस आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, अगर आपके 92 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं, यानी अगर आपका जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में कट ऑफ पार हो जाता है, तो आपको आईफोन मैं गिफ्ट करूंगा अपनी तरफ से। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसे फिल कर दीजिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो। ठीक है, और बाकी एक चीज़ याद रख लेना, जो भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, आपको क्या करना है, उससे मार्क कर लेना है, या
या फिर कहीं नोट डाउन कर लेना, जिससे जब भी आपको रिवीजन करना पड़े आप रिवीजन में वही वाले क्वेश्चन सिर्फ उठा के सॉल्व करोगे, बस अपना टाइम बचाओगे। ये इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ कैसे बाय करना है। बहुत ही ईजी है, हमारी साइट पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आपको सारे रिवीजन के नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब नीचे जाना, IIT JEE एग्जाम पे जाना, ठीक है। अब आपको लोड हो जाएगी साइट, नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। इधर आपको फिजिक्स वाले कर लेने हैं, लेवल 1 लेवल 2, ये जो 1 2 है ना, ये आपको कर लेनी है। बाकी आप थर्ड वाला लेवल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप क्या करिए, नीचे जाइए, 3 मंथ्स का सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको लगेगा प्राइस बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, अभी जादू दिखाता हूँ। यहाँ पे कोड डाल दो RDS20, अप्लाई मार दो, प्राइस कम हो जाएगा। और वही अगर किसी को चाहिए कि आपको एडवांस तक हमारा 1-to-1 सपोर्ट चाहिए कॉल सपोर्ट के साथ, तो आप हमारी 1-to-1 मेंटरशिप भी ले सकते हैं, तो ये ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अपने फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स जैसे ही हो जाएंगे, आपने सारे PYQ और हमारे टेस्ट सीरीज के लेवल 1 लेवल 2 के सवाल कर लिए, अब यू आर डन। इसके मोस्ट प्रोबेबली आपसे 90% सवाल बनने लग जाएंगे। अब इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका फोकस होना चाहिए मिड स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर, जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे। इसमें आपके चैप्टर्स आएंगे काइनेमेटिक्स, AC करंट, EMI, मैग्नेटिज्म और SHM। ये भी अच्छे खासे स्कोरिंग होते हैं, तो भाई इसमें से 4 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। मिनिमम बोल रहा हूँ, तो भाई इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। अब इसके लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस, जुनून JEE का आपको 1 शॉट देख जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, HC भी सॉल्व नहीं करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, PYQ के सॉल्विंग सेशन यूट्यूब पे पड़े हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार देख जाओ। आपको पता चल जाएगा कि भैया जो कंसेप्ट इसमें पढ़ाया गया है उसका एप्लीकेशन होता कैसा है। क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता ना कि भैया हमने पढ़ तो लिया 1 शॉट, फॉर्मूला भी याद है, बट अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये आप कहाँ से सीखोगे, PYQ के सॉल्विंग सेशन से सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको PYQ टॉपिक वाइज देने हैं, ठीक है। ये आप हमारी साइट पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जैसा कि है ही, ये देने के बाद न्यू क्वेश्चन का एक्सपोजर लेने के लिए आपको क्या करना है, हमारे JEE मास्टर के लेवल 1 और लेवल 2 के सवाल लगा लेने। बस ये हो गया, 30-30 मिनट के टेस्ट हैं, बस यू आर डन विद दिस। अब आपको बस रिवीजन करते जाना है एंड यू आर सॉर्टेड। अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, इस पे थोड़े आपको इनपुट ज़्यादा डालने पड़ते हैं इन वाले चैप्टर्स पे, आउटपुट थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फिर भी, तो इसे अपन प्रायोरिटी 3 पे रखेंगे। इसमें कौन से आएंगे, सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, NLM, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बाकी बचे कुछ ही चैप्टर। तो अगर आप इसमें 0 लेवल पे हैं, तो देखो भाई, अगर आप इस पे 0 लेवल को है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर सीखने हैं, तो भैया आप 1 शॉट से काम नहीं चला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, वो बड़े वाले 1 शॉट देखने पड़ेंगे, 8 घंटे या फिर 10 घंटे वाले, तब आपको थोड़ा दिमाग में घुसेगा कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, PW अलग पांडे सर के पुराने फुल लेक्चर्स को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तभी करना जब टाइम है। अगर आपको लगता है आपकी 0 लेवल है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है इस चैप्टर का, तो आप जुनून JEE पे ही देख सकते हैं उसके 1 शॉट, 2 घंटे या 1 घंटे वाला, एंड यू विल बी सॉर्टेड। 2x पे देखना, आपका टाइम भी बच जाएगा। इसके बाद क्या करना है, एक बार 1 शॉट देख लेना, PYQs कर लेना। JEE मास्टर के लेवल 1 और लेवल 2 मत करना, इस बार आप क्या करना, लेवल 3 के सॉल्व कर जाना, बस यू आर डन। लेवल 3 हमारी साइड के 1 और 2 वाले मत करना, बस इतना कर देना। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है फिजिक्स में बिल्कुल ही भैया बेड़ा गर्क चल रहा है आपका और बिल्कुल ही हालत टाइट चल रही है, तो मेरा कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन है। अगर आप बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, फिजिक्स में कुछ नहीं आता, मतलब मर गई है फिजिक्स, तो भैया ये चैप्टर मिनिमम कर जाओ। कौन से, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक, थर्मोडाइनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये मिनिमम कर जाना। और भाई एक और चीज़ आपको करनी है, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे आपको